दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अभी के टाइम में जिम बुक एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं। इस एप्लीकेशन की मदद से इनवॉइस कैसे बनाते हैं, बिल कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का शॉप है या फिर आप एक कस्टमर भी हैं और आपको बिल बनाने का ज़रूरत पड़ता है तो इस एप्लीकेशन की मदद से ये सभी काम कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि इनवॉइस कैसे बनाते हैं, बिल कैसे बनाया जाता है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस एप्लीकेशन की मदद से ये सभी काम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और जस्ट यहाँ पे ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो इसमें आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन अपने फ़ोन नंबर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा तो जस्ट यहाँ पे परमिशन देंगे, OTP फिल हो जाएगा और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले GST नंबर मांगेगा। अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप टाइप चूज करेंगे कि आपके पास किस तरीके का शॉप है, किस तरीके का बिजनेस आप करते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन GST नंबर नहीं है तो यहाँ पे इसको एस्किप भी कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ एस्केप विदाउट GST नंबर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे परमिशन देंगे, इस तरीके का बिल इनवॉइस वगैरह बना सकते हैं। जस्ट यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अकाउंट हमारा बन गया है। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का इनवॉइस बिल वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक बिल बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, क्या क्या फीचर्स है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक यहाँ पे इनवॉइस हमें बनाना है तो यहाँ पर देखिए क्रिएट इनवॉइस या फिर जो चीज़ भी आप बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट इनवॉइस आप इस पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास किसी भी तरह का शॉप होता है, आप कुछ भी सेल करते हैं, तो उसका एक इनवॉइस बना करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर और आज का डेट आएगा। जब भी इनवॉइस क्रिएट करेंगे और जो डेट भी रहेगा वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। इनवॉइस नंबर का मतलब है कि हम पहला इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं कि किसी को पता ना चले। तो आप यहाँ पे 1 2 जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं इसको मैन्युअली ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे कंपनी का डिटेल मांगेगा। तो अगर आपके पास कोई कंपनी है, कोई शॉप है, जो भी बिजनेस करते हैं, तो उसका डिटेल। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास शॉप है तो यहाँ पे मैं अपने शॉप का डिटेल एंटर करूंगा। तो कंप्लीट बिजनेस प्रोफाइल आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने बिजनेस का सभी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। GST नंबर है तो देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नेम तो कंपनी है, कोई शॉप है तो उसका नेम दे सकते हैं। शॉप का भी कोई नेम नहीं है तो अपना भी नेम दे सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर और अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपके दुकान का, शॉप का, बिजनेस का कोई लोगो है तो यहाँ पे लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी डिटेल ऐड कर लिया और यहाँ लोगो में अपना इमेज भी लगा लिया हूँ। ये डेमो है, मैं यहाँ पे डेमो एड्रेस फिल कर रहा हूँ और जस्ट यहाँ ऊपर सेव पर क्लिक करेंगे। अगर कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़ भी सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका शॉप और सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपसे सप्लायर के बारे में पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कि मेरा अगर शॉप है तो कोई सप्लायर है तो उनका डिटेल आप यहाँ पे ऐड कीजिए। तो अब यहाँ सेलेक्ट बायर आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से फिल करते हैं। ऊपर यहाँ पे क्रिएट नाउ आप इस पर क्लिक करेंगे और उनका यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे। तो जो हमारा बायर है उनका GST नंबर है तो ऐड करेंगे। उनका कोई कंपनी है तो कंपनी या फिर उनका नाम और मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। उसके बाद सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे डेमो बायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हमें आइटम का डिटेल ऐड करना होगा, जो चीज़ें भी आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे ऐड आइटम आप इस पर क्लिक करेंगे। ऊपर यहाँ पे क्रिएट का बटन आएगा, ये पहले से डेमो है तो आप क्रिएट पर क्लिक करना और यहाँ पे आइटम का नेम एंटर करेंगे, आइटम का डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी में आप सेल करें, HS नंबर ऐड करेंगे, सेल प्राइस और यूनिट नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उस पर आप किसी भी तरह का डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो अगर परसेंटेज में डिस्काउंट देना है कि 2% का, 4% का मेरे को डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं कि परसेंटेज में या फिर अमाउंट में ही 10 रुपया पर पीस इस हिसाब से डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज रहने देंगे और यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। 2% का यहाँ पे डिस्काउंट है तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे पूछेगा टैक्स के बारे में, आप इसमें जीएसटी ऐड करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो इसको इनेबल रखेंगे। कितना परसेंट जीएसटी आप इस पर लगाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके जीएसटी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं 5%, और मान लीजिए कि अगर आपको जीएसटी ऐड नहीं करना है तो आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे 5% जीएसटी, उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और जब सभी चीज़ें ऐड हो जाएगा उसके बाद सेव करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी डिटेल मैं एंटर कर दिया, क्वांटिटी में 250 और यहाँ पे सेल प्राइस 150 रहेगा, और बाकी भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सेव करेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे तो आइटम में देखेंगे इसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। ये कैलकुलेट भी कर लेता है, जिस तरीके का टैक्स आप भरेंगे तो ये खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे फाइनल अमाउंट बता देगा कितना अमाउंट बनता है। तो मतलब यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप जीएसटी ऐड करते हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा। जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं वो ये इसमें माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे इतना मेरे को रिसीव करना है। अब इसके अलावा ऐड एडिशनल चार्ज, अगर कोई एडिशनल चार्ज है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। ऐड इनवॉइस लेबल डिस्काउंट, और यहाँ पे रिसीव पेमेंट, आप इसमें अपना कोई क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी इंसर्ट कर सकते हैं जिस पर आप ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर सकें। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल, उसके बाद अदर डिटेल, बैंक डिटेल, टर्म एंड कंडीशन आएगा तो इसको आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें अगर आपको कोई सिग्नेचर ऐड करना है तो यहाँ ऐड पर क्लिक करके ऑनलाइन कोई सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका इनवॉइस थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी डिटेल हमने ऐड कर लिया है, जस्ट ये डेमो है। तो यहाँ पे आपके शॉप का डिटेल, बायर का डिटेल, जो आइटम है उसका डिटेल, अदर कोई डिटेल है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ सेव इनवॉइस आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे अपने इनवॉइस को आप देख सकते हैं, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अगर आप ऑनलाइन चाहें उनके व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे शेयर करना तो शेयर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड करके या फिर प्रिंट करके देना हो तो ऊपर यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड बटन है तो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका है कि आप इस तरीके से कोई भी किसी भी शॉप के लिए कोई भी प्रोडक्ट है, आइटम है, उसके लिए इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आप बैक आते हैं तो देखिए अब आपको कभी भी इनवॉइस जनरेट करना है तो क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करके इनवॉइस जनरेट करेंगे। इससे पहले जितना भी इनवॉइस आप जनरेट करेंगे उसका हिस्ट्री दिखेगा इसमें इनवॉइस में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी इनवॉइस आप यहाँ पे जनरेट किए हैं यहाँ पे शो करेगा, डेट वगैरह सब कुछ। इस पर क्लिक करके फिर से प्रिंट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनवॉइस आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, क्विक एक्शन में ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे पेमेंट का रिसिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अगर कहीं से पेमेंट आप रिसीव करते हैं तो उसका यहाँ पे रिसिप्ट बना सकते हैं, और भी यहाँ पे क्रेडिट नोट, डिलीवरी का चालान भी बना सकते हैं। तो सारा काम इसमें कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में पेमेंट का मोड आप चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं, अपना एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और बाद में उसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेन है यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करना। क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करके इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो होम पेज पे ये है, एक एक करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जिम बुक पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनका पे सिस्टम भी है, उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और यहाँ से उनका भी फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल, मोबाइल पोस्टपेड, मोबाइल रिचार्ज, वो सभी काम भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पे हम करते हैं। सेटिंग बटन है, अगर आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो और भी जो फीचर्स हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकाउंट सेटिंग, और यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और यहाँ डॉक्यूमेंट सेटिंग में आकर के जो भी फीचर्स है उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अगर इस एप्लीकेशन को यूज करते टाइम कोई भी दिक्कत आता है और इनके कस्टमर सपोर्ट से हेल्प लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे हेल्प सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये है जिम बुक एप्लीकेशन, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, और अपने शॉप में मल्टीपल जो काम होते हैं उसको यहाँ पे कर सकते हैं, इनवॉइस, बिल वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाता है।